ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन मौसम खबर की शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से। कौन कौन से वो राज्य हैं जिनसे जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल की। तो आपको बता दें कि केरल में 23 अक्टूबर तक जमकर बारिश होने की संभावना है। इसी तरीके से अगर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 22 अक्टूबर तक काफी जमकर बारिश हो सकती है, यानी केरल के साथ तमिलनाडु में भी काफी ज्यादा बारिश होने की स्थिति बन रही है। ओडिशा की ओर रुख करते हैं 24 और 25 अक्टूबर को यहां भी काफी तेज बारिश हो सकती है। आगे आपको बताएं गांगे पश्चिम बंगाल के बारे में, तो 24 और 25 अक्टूबर को यहां भी बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। तो 5 बड़ी खबरें हैं जिसमें अब रुक करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 23 अक्टूबर तक यहाँ भी बारिश होने की संभावना है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें, 5 राज्यों से जुड़ी थी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें सबसे पहले नजर डालते हैं अलर्ट पर, यानी देश के कौन कौन से राज्य हैं जहां पर मौसम गतिविधि से जुड़ी हुई अलर्ट है। तो आप पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें जो राज्य हरे रंग में देख रहे हैं उनके लिए किसी तरह का मौसम का अलर्ट नहीं है, लेकिन पीले रंग में जो राज्य देख रहे हैं वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर अगर हम केरल की बात करें तो केरल में कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसी तरीके से तमिलनाडु में भी काफी ज्यादा बारिश कुछ क्षेत्रों में होने की संभावना बनती नजर आ रही है। अगर हम नजर डालें खासतौर पर तेलंगाना की बात करें, मध्य महाराष्ट्र पर नजर डालें, तो यहां पर आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों में काफी तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफी ज्यादा बारिश अगले 24 से 48 घंटों में यहां पर हो सकती है। तो इन क्षेत्रों को लेकर के अलर्ट है, एक तरीके से नजर बनाए रखने की जरूरत है। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल यहां पर बारिश होने की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही, लेकिन जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ क्षेत्रों में बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। आइए रुक करते हैं आगे और बताते हैं आगे जो देश के अन्य राज्य वहां पर कैसी स्थिति रह सकती है। पूर्वोत्तर की बात करें तो देखिए पूर्वोत्तर में फिलहाल कहीं भी बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों में नहीं नजर आ रही है। हालांकि खासतौर पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं। इसी तरीके से बिहार और झारखंड में भी बारिश की स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। रुक करते हैं नीचे की ओर केरल के बारे में। जैसा कि हमने शुरुआत में भी बताया कि केरल में अगले 24 से 48 घंटों में काफी ज्यादा कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, एक तरीके से अलर्ट है। वहीं अगर हम भेती दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो वहां पर भी अगले 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना नहीं है। इसी तरीके से राजस्थान और गुजरात में भी बारिश की स्थिति अगले 24 घंटों में नहीं नजर आ रही है। विदर्भ में भी कोई बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा की ओर नजर डालें तो यहां देख सकते हैं आप कि कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की क्या स्थिति रही, कहा मौसम से जुड़ी कैसी गतिविधि हुई। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में कुछ कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हुई है और साथ ही गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं भी चली हैं। तो जम्मू कश्मीर और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हम आपको हाल बता रहे हैं पिछले 24 घंटों का, जहां पर काफी तेज हवाएं भी दर्ज की गई है और इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में बारिश भी रही है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों की। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं तो पिछले 24 घंटों में यहां भी बारिश दर्ज की गई, लेकिन अगले 2 दिनों में फिलहाल पूर्वोत्तर के किसी भी राज्य में बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर। देख सकते हैं आप केरल, तमिलनाडु, भीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सभी जगहों पर बारिश के साथ साथ काफी तेज हवाएं दर्ज की गई। गरज चमक के साथ तेज हवाएं यहां पर रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से अब मध्य भारत की ओर हम रुक करते हैं। छत्तीसगढ़, साथ ही विदर्भ और मराठवाड़ा पर नजर डालें तो देख सकते हैं यहाँ भी बारिश हुई है। वहीं अगर मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटों में बारिश के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चली हैं। गुजरात और कोंकण, गोवा में भी पिछले 24 घंटों में बारिश
बारिश दर्ज की गई है। तो ये तो बात है पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल, देश के किन किन हिस्सों में कैसी रही मौसम से जुड़ी गतिविधि। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का कहीं मत जाएगा। देखते रहे मौसम खबर। अब पीएनबी किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल हुआ आसान। बस फोन से घर बैठे एसएमएस, मिस्ड कॉल या OIVR के जरिए तुरंत पाइए समाधान, या फिर पीएनबी की वेबसाइट पर KCC डिजिटल रिन्यूअल पर जाइए और OTP से अपना अकाउंट वेरीफाई करें। बस हो गया आपका KCC रिन्यू। है ना आसान? पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो आइए नजर डालते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर, यानी तापमान के हाल में सबसे हम पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, यानी सामान्य से कहाँ पारा लुढ़का और कहाँ पारा ऊपर चढ़ा है। और सबसे पहले हम पश्चिमी राजस्थान की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर अभी भी तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान ज्यादा ही दर्ज किया गया है पश्चिमी राजस्थान में। और अगर हम रुक करें पूर्वोत्तर की ओर तो खासतौर पर असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी अभी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात कर लें। और इसके अलावा अगर हम तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश पर भी नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, लद्दाख पर नजर डालें तो हालांकि यहाँ पर तापमान आप देख रहे हैं कि गिरावट की ओर है। यहाँ पर पारा लुढ़का है और 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान में यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नीचे लुढ़का है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान में यहाँ पर कमी आई है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की ओर रुख करते हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और इसके अलावा अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी आपने देखा कि कैसी रही तापमान की स्थिति। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर चले तो लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। अगले 24 घंटों में भी काफी ज्यादा बारिश की संभावना। यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं भारी बारिश का असर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। और सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जहां हम सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान की बात कर लेते हैं। तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र पर भी नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी इजाफा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान चढ़ा है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। बिहार और उड़ीसा की और भी रुक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर है, यानी यहाँ पारा चढ़ा है। न्यूनतम तापमान पर अगर हम नजर डाल रहे हैं विदर्भ और गुजरात और साथ ही कोंकण गोवा की बात करें तो यहाँ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ज्यादा दर्ज किया गया, यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान अधिक रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी और साथ ही तमिलनाडु की ओर हम रुक कर रहे तो आप यहाँ देखिए कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से तापमान यहाँ भी कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हालांकि न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे गया है। कमी न्यूनतम तापमान में यहाँ पर दर्ज की गई है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हालांकि तापमान में कमी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और आइए जानते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा तो आप देख सकते हैं कि मध्य भारत के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंडला में 13 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, लेकिन देश के बाकी के राज्यों में कैसा रहा तापमान, आइए डालते हैं नजर।
इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे आप मौसम खबर के साथ। किसान जो रखते हैं सबका ख्याल, उनका ख्याल रखता है पीएनबी। आपका बैंक पीएनबी लेकर आया है पीएनबी स्वर्णिम योजना, जिसके अंतर्गत किसानों को सोने के आभूषणों पर पूरे 10 लाख रुपए तक का लोन 7.75% के न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा, वो भी कम दस्तावेज और आसान किश्तों में। ये सुनहरा मौका जाने ना दें। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800-180-2222 या 1800-103-2222 पर, या अपने नजदीकी पीएनबी शाखा में संपर्क करें। पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांति पूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता और पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, यानी देश के जो प्रमुख शहर है वहां की एयर क्वालिटी कैसी है, वायु गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति बिगड़ रही है। 239 है, और जो कि आप देख सकते हैं कि काफी खराब स्थिति है एक तरीके से। वहीं पटना की बात करें तो आप पटना में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एयर क्वालिटी बिगड़ रही है। बेंगलुरु की बात करें 66 है, जो कि अभी अच्छी की श्रेणी है। इसी तरीके से अब हम नजर डालते हैं पुणे की ओर, तो पुणे में भी एयर क्वालिटी काफी अच्छी बनी हुई है और 39 है यहाँ पर एयर क्वालिटी। और हैदराबाद की बात करें तो 50 से ऊपर है, लेकिन अभी भी अच्छी की श्रेणी में है, और 61 है हैदराबाद की एयर क्वालिटी। और वहीं अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में भी एयर क्वालिटी बेहतर है, 101 है, और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है, 100 से सिर्फ 1 अंक ऊपर। मुंबई की बात कर ले तो मुंबई में आप देख रहे हैं एयर क्वालिटी 80 है, और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। वही अहमदाबाद पर नजर डाले तो 124 है, और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। तो ये तो बात हुई वायु गुणवत्ता की। आइए अब नजर डालते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर, यानी जो पर्यटन स्थल है वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का कैसा हाल रहने वाला है। उत्तराखंड के चमोली की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले दिन यानी शुक्रवार को जहां पर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है, लेकिन शनिवार, रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहेगा, आसमान बिल्कुल खुला रहेगा, साफ आसमान रहेगा, और चटक धूप होने की भी आप स्थिति बनते नजर आ रही है। आप देख सकते हैं हालांकि तापमान में अगले 4 दिनों में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, एक जैसे ही तापमान बना रहेगा। अधिकतम तापमान 25 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। हिमाचल प्रदेश के शिमला अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पहले 2 दिन हालांकि बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन रविवार और सोमवार आते आते यहाँ पर बादल नहीं होंगे और मौसम काफी साफ रहने की स्थिति बन रही है। खुली आप देख सकते हैं कि खुला मौसम होगा, काफी चटक धूप हो सकती है। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि काफी साफ मौसम अगले 4 ही दिन में रहेगा। ना तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना है, ना ही बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। 4 ही दिन काफी साफ मौसम रहने की स्थिति है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं पहले 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि सोमवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। अब बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मौसम काफी अच्छा है, काफी बेहतर स्थिति नजर आ रही है। मौसम की बिल्कुल साफ है, बारिश की संभावना नहीं है, ना ही यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, और धीरे धीरे तापमान भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कम हो रहा है। अगले 4 दिन में एक जैसी ही मौसम की स्थिति रहेगी, हालांकि तापमान में 1 डिग्री ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन कुल मिला के 4 दिन एक जैसे रहने वाले हैं। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात कर लेते हैं तो अगले 4 दिनों में से पहले 3 दिन यहाँ भी मौसम बिल्कुल साफ रहेगा।
हालांकि सोमवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है, यानी अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान भी 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की स्थिति बन रही है। तो पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन का ऐसा हाल रहने वाला है। मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय के शिलांग की बात करें तो अगले 4 दिनों में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बादल छाए रहेंगे, लेकिन फिलहाल मेघालय में बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों में नहीं है। बादल जरूर छाए रहेंगे। सोमवार को हालांकि गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान आप देख रहे हैं कि जहां शुक्रवार को 23 डिग्री सेल्सियस है, वहीं 1 डिग्री सेल्सियस के बाद 24 डिग्री सेल्सियस पर अगले 3 दिनों में तापमान कांस्टेंट रहेगा। आइए बात करते हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती की। तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। अमरावती में भी अगले 4 दिनों में बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में चारों ही दिन बारिश हो सकती है। जैसा कि हमने मौसम पूर्वानुमान में ही बताया, बारिश के पूर्वानुमान में कि आंध्र प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटों में बारिश की संभावना है। इसी तरीके से केरल में भी जहां लगातार बारिश हो रही, काफी ज्यादा आगे भी बारिश होने की संभावना, अलर्ट है इसको लेकर। कन्नूर में अगले 4 दिनों में काफी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं जहां पहले 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार को 1 डिग्री से तापमान नीचे जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 4 में से 3 दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना। वहीं शनिवार को भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और तमिलनाडु में भी बारिश की स्थिति अगले 4 दिनों में कोयम्बटूर में बनी हुई है। अधिकतम तापमान 31, 32 और 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जाएगा। तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अगले 4 दिनों में से 3 दिन बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश के सांची अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बता दें कि 4 दिन काफी अच्छा मौसम रहने वाला है। काफी खुला मौसम रहेगा, चटक धूप रह सकती है, आसमान भी साफ रहेगा, बादल छाने की संभावना नहीं है, ना ही बारिश की कोई संभावना बन रही है। 4 दिनों में से पहले 3 दिन 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा। वहीं सोमवार को 1 डिग्री से तापमान में गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा आप जानते हैं कि बहुत सारे राज्यों में अब धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है, तापमान नीचे की ओर जा रहा है। ऐसे में हमारे किसानों को कुछ खास बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पर खेती किसानी में आज हम बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और साथ ही ओडिशा के किसानों के बारे में। आइए जानते हैं। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में पकी धान की कटाई कर लें और कपास की पकी फसल की भी तोड़ाई जारी रखें। यहाँ मूली, शलजम और गाजर की बुआई की जा सकती है। पंजाब के पश्चिमी मैदानी हिस्सों में टमाटर और मटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहाँ के मक्का किसान पकी फसल की कटाई कर लें। इस समय यहाँ उड़द, मटर, सरसों और गन्ने की बुआई भी की जा सकती है। हरियाणा के किसान भी कपास की पकी फसल की तोड़ाई जारी रखें। हरियाणा के पूर्वी हिस्सों में धान और बाजरा की पकी फसल की कटाई कर लें। उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी हिस्सों में फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। इस समय यहाँ सरसों और उड़द भी बोई जा सकती है। साथ ही यहाँ के बुंदेलखंड अंचल में उड़द और मूंग की पकी फसल की कटाई जारी रखें। बिहार के दक्षिण जलोढ़ अंचल में मटर और आलू की बुआई कर लें। छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में उड़द, मूंग और सोयाबीन की पकी फसल की कटाई कर लें। यहाँ के बस्तर पठारी अंचल में मक्के की बुआई की जा सकती है। झारखंड के मध्य और उत्तर पूर्वी पठारी हिस्सों में गोभी की नर्सरी लगाई जा सकती है। साथ ही यहाँ पालक, मूली और मटर की बुआई भी की जा सकती है। यहाँ के पश्चिमी पठारी इलाकों में किसान अलसी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी हिस्सों में मूंगफली की पकी फसल की खुदाई जारी रखें। यहाँ मूंग, उड़द और चने की बुआई की जा सकती है। यहाँ के उत्तर मध्य पठारी इलाकों में मूली, बंद गोभी, फूल गोभी, ग्वार और टमाटर की बुआई की जा सकती है। ओडिशा के उत्तर पश्चिमी पठारी हिस्सों में धान और दलहन की कटाई कर लें। धान की कटाई के बाद यहाँ के किसान तिल की बुआई कर सकते हैं।
और आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें आज हम आपको बताएंगे धनिया के बारे में। धनिया की फसल दो तरह से इस्तेमाल की जाती है, या फिर क्या धनिया को दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो मसाले के रूप में, और साथ ही इसकी हरी पत्तियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। मसाले के रूप में अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो रबी सीजन की फसल मसाले के लिए होती है, वही हरे पत्तों के लिए पूरे साल इसकी खेती की जा सकती है। तो आइए देखते हैं धनिया पर हमारी रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले, साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।